नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश रण। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। अयोध्या में विराजमान रामलला, वो राम मंदिर जिसके लिए पीढ़ियां संघर्ष करती रहीं, आज वही रामलला का दरबार चर्चा में है। वजह है उसकी भत्ता नहीं, चढ़ावे में गड़बड़ी। क्योंकि बात राम मंदिर की है, उस राम मंदिर की जिसके लिए पीढ़ियां इंतजार करती रही, जिसके लिए आंदोलन हुए, संघर्ष हुए और जिसके निर्माण में देश भर के भक्तों ने श्रद्धा से अपना योगदान दिया। लेकिन आज उसी राम मंदिर के चढ़ावे पर सवाल है, आरोप है, एसआईटी की जांच है और राजनीति है। चढ़ावे की कथित चोरी का मामला सामने आया तो सियासत भी पूरे शबाब पर आ गई। लेकिन सवाल यह है कि राम के नाम पर सियासत क्यों? चढ़ावे की जांच या राजनीति की आग? अयोध्या, जहां करोड़ों लोगों की आस्था बसती है, आज वही चढ़ावे के कथित घोटाले ने देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण छेड़ दिया है। कांग्रेस सड़क पर है, ओवैसी ट्रस्ट पर सवाल उठा रहे हैं, मायावती राजनीतिकरण से बचने की नसीहत दे रही हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर तीखा हमला बोल रहे हैं। 6 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक है, लेकिन उससे पहले सवालों की बौछार है। क्या आस्था की आड़ में सियासत हो रही है? क्या चढ़ावे की जांच निष्पक्ष होगी या फिर राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बन गया है? इन्हीं सवालों पर होगा रण। पहले देखिए खास रिपोर्ट। राम का दरबार, आरोपों की सरकार। आस्था पर सवाल, राजनीति मालामाल। चढ़ावे की जांच, बयानों की जंग। अयोध्या का राम मंदिर, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, लेकिन अब वही राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी के बाद राजनीतिक संग्राम का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। एक तरफ जांच तेज हो रही है तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी चरम पर है। सत्ता, विपक्ष और अलग अलग दल सब अपने अपने सवाल और अपने अपने जवाब लेकर मैदान में उतर चुके हैं। उधर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी राम मंदिर ट्रस्ट पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने कहा कि अगर ट्रस्ट में एक मुसलमान सदस्य होता तो उसे गोली मार दी जाती। तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी। इन तमाम आरोपों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर के विरोधियों पर तीखा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, जो लोग कभी राम मंदिर का विरोध करते थे, जो राम भक्तों पर लाठियां चलाते थे, जो गोली चलाने वालों के साथ खड़े थे, आज वही जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु राम जानते हैं सही कौन है और गलत कौन। 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछवग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने को आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं।
इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। इधर राम मंदिर प्रशासन में भी एक बड़ा प्रशासनिक फैसला हुआ। राम मंदिर के रेडियो मेंटेनेंस ऑफिसर अर्जुन देव का तबादला कर उन्हें गोरखपुर भेज दिया गया। अर्जुन देव करीब 17 वर्षों से अयोध्या में तैनात थे। वायरलेस सिस्टम और सीसीटीवी नेटवर्क की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। हालांकि प्रशासन इसे नियमित तबादला बता रहा है, लेकिन चढ़ावा विवाद के बीच इस फैसले को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब सबसे बड़ी नजर 6 जुलाई पर टिकी है। राम मंदिर ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में चढ़ावा प्रकरण की समीक्षा होगी। साथ ही महासचिव चंपत राय के भविष्य को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों का दावा है कि ट्रस्ट में जिम्मेदारियों को लेकर बदलाव पर भी चर्चा संभव है। वहीं इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने भी प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी, गबन और हेराफेरी जैसी खबरें बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी उचित नहीं है। राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में चढ़ावे को लेकर उठे सवाल सिर्फ जांच का विषय नहीं है, बल्कि विश्वास की परीक्षा भी है। अब निगाहें 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक पर हैं। क्या होगी चंपत राय की भूमिका? क्या आएगा कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे विवाद का अंत जांच से होगा या सियासत से? नेशन 27 के लिए उन्नति शांडिल्य की रिपोर्ट। मंदिर चोरी में जब से हुई है, उसी के बाद से लगातार जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो शुरू हो चुका है। प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है, क्या कुछ लोगों का कहना है, जरा जान लीजिए। गरीबों से ज्यादा राम भक्त कोई नहीं है। वहां आसपास में रहने वाले लोग राम के भक्त नहीं, जो कारनामा कर चुके हो, जनता के बीच में जा चुका है। वो पूरे देश में सबकी बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं। और लोग किसकी बात करते हैं? नफरत की बात करते हैं। अच्छा, चुनाव में इसका कोई असर होने वाला है क्या? पूरी तरह से असर है। जब भगवान राम को नहीं बख्शा गया तो देश की जनता को क्या बख्शा जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि जो हुआ है वो दुखद है, और जो चीजें सामने आई, SIT बनी, नाम आए, गिरफ्तारियां हुई, और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। चाहे जो लोग भी हों, उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। रही बात विपक्ष की कि वो उस पर टीका टिप्पणी कर रहे, ये विपक्ष पहले भी राम मंदिर के विरोध में था कि ना बने, सनातन का सदैव विरोध करता रहा और आगे भी ये करता रहेगा। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसी चीजें खोजते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो भी इसमें शामिल है, छोटा हो बड़ा हो, किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। जो पकड़ा गया है, जो गवाहियां हो रही हैं, जो चीजें पकड़ी जा रही हैं, उसके आधार पर पुलिस कठोर कार्रवाई करेगी। किसी को भी साथ कोई भी रियायत होगी नहीं। जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में लहर चल चुकी है। 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अपराध आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, चीन ने कब्जा कर लिया है, देश का कर्जा बढ़कर के कई गुना ज़्यादा हो गया है, महंगाई लोगों की कमर तोड़े दे रही है, पेट्रोल पंप पर लोगों के आना कम हो गया है, क्योंकि पहले जब युद्ध की बात थी तो रेट बढ़ाए गए थे, लेकिन अब जब दुनिया में रेट कम हो गए हैं पेट्रोल के, तो उसको कम नहीं किया जा रहा है। इस तरह तमाम चीज़ें, और योगी जी की सरकार कुल मिलाकर के बहुत प्रभावशाली साबित नहीं हुई है। घुटनों में गोली मारने से अपराध खत्म होते तो रोज इतने बड़ी संख्या में अपराध नहीं हो रहे होते। तो आज के रण पे चर्चा इसी बात पर होगी। अश्विनी शाही हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है, तारुफ करवा दें। अश्विनी शाही है बीजेपी नेता, साथ ही साथ कर्नल शरद शरण है हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। डॉक्टर सुनील तिवारी है नेता कांग्रेस से। इसी के साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर देवकी नंदन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी शाही जी, शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूँ। साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा हम हमेशा देखते आए हैं, और आज भी किस तरीके से उन्होंने बेबाकी के साथ बोला है कि देखिए, राम मंदिर का जो लोग विरोध करते थे, जो कभी राम भक्तों पर लाठियां भांजते थे, गोलियां चलाते थे और कभी राम का साथ नहीं देते थे, आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले आप बताइए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है दीपिका जी, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग,
बाबर को अपना आदर्श मानने वाले लोग, बाबरी मस्जिद जब गिराई गई तो उसका विरोध करने वाले लोग, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाले लोग, काल्पनिक बताने वाले लोग अचानक रामनामी ओढ़कर कैसे आ गए? ये कहीं आंखों में शर्म हया कुछ है नहीं? ये पूरे 100 करोड़ लोगों की भावनाओं पर चोट है। जो घटना हुई है वो घृणित घटना है, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी हो। जो भी सनातनी होगा उसकी भावनाओं को आहत किया गया है, लेकिन उसके लिए एसआईटी बनी, उसके लिए पुलिस अपनी जांच कर रही है। अचानक ये कालनेमी कहां से प्रकट हो गए? तो मैं पूछना चाहूंगा अपने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से, क्या बाबरी मस्जिद का गिराया जाना सही था ना? अगर राम मंदिर के लिए इतने लोग उतावले हैं, खड़े हैं, तो क्या उस समय बाबरी मस्जिद का जो दूसरी की गई तो वो सही था? यानी कि सनातनियों ने वो सही किया था, ये बताकर जाएंगे लोग। दूसरी बात, हमको आपको प्रदेश में रहना है, देश में रहना है, तो संविधान का पालना करना होगा, वो हम कर रहे हैं। एसआईटी में वरिष्ठ आईपीएस आईएएस इन लोगों ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। हम आरोप लगा दें कि आपने ये कर लिया, पुलिस को छोड़ के हम ही कानून हो जाए, हम ही न्यायपालिका हो जाए, तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की पार्टी के किसी नेता को ये अधिकार, ये संविधान नहीं देता है कि आप न्यायपालिका भी हो जाइए, आप जो है पुलिस हो जाइए, आप विवेचना अधिकारी भी हो जाइए। आप आरोप लगाइए, राजनीतिक आपका काम है, आप विरोध करते रहिए, हमारे विरोधी दल के लोग हैं, कर्नल, ठीक है, सभी को मैं एक एक करके चर्चा में शामिल कर लेती हूं। कर्नल शरण, आपको क्या लगता है? बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि देखिए जांच तो हो रही है, हम जांच कर रहे हैं, लेकिन आज वो बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी राम का नाम नहीं लिया, जिन्होंने कभी आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं। आज आप बात कर रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कितना सहमत? अनम्यूट कर दीजिए अपनी आवाज को। शरद जी अनम्यूट करिए। हाँ, अब दीपिका जी बहुत बहुत आभार आपका, आपके साथी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मेरा जय हिंद। जिनको राम भक्त समझ के मंदिर दिया वो राम द्रोही और कालनेमी निकले, और हमारा और आपका घर का सामान छोड़िए, भगवान राम का ही सब चोरी चारी करके निकल गए। और हिम्मत देखिए, हिम्मत देखिए कि जिनको लोग बुलडोजर बाबा बोलते थे, जिनको लोग इनकाउंटर बाबा बोलते थे, वो एसआईटी बाबा बनते बनते धमकी बाबा बन चुके हैं। जिनको चोरों को पकड़ना था वो मंचों से बोल रहे हैं कि आपका वोट इनको डरा रहा है। क्या राम राजनीति का विषय है? क्या धर्म राजनीति का विषय है? क्या चोरी राजनीति के लिए की गई थी? और मैं आपके प्रस्तावना पे 2 सवाल जरूर लगाऊंगा, अन्यथा मत लीजिएगा। आपने कहा चढ़ावे में गड़बड़, चढ़ावे में गड़बड़ नहीं है, चढ़ावे की डकैती हुई है। और आपने कहा चढ़ावे का आरोप, यह आरोप तब तक था जब तक एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आई। एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है, 8 लोग जेल में हैं, और जो उनका सरकना है वो चंपत है, वो समय मंदिर में नहीं है। और जो हर महीने बोरी कर्नाटका जाती थी नागपुर के आदेश से, और दिल्ली और लखनऊ वाले बोरी में गांठी बांधते थे रस्सी की, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। आप पूरा विषय समझिए। हमारे हिंदू धर्म में जो निराकार को मानते हैं वो भी हिंदू हैं, जो अघोरी हैं वो भी हिंदू हैं। लेकिन मुझे यह समझ में आ रहा है कि यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो अयोध्या मंदिर जाएगा वो हिंदू है, और जो अयोध्या मंदिर अभी तक गया नहीं वो हिंदू नहीं है। तो मैं जानना चाहूंगा कि इस हिंदुस्तान का ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तमाम पार्टियां कहती हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, इतिहास ऐसा है समाजवादी पार्टी का कि सवाल अपने आप ही हो जाते हैं। बहरहाल मैं एक एक करके सबको चर्चा में लेके आ जाती हूँ, उसके बाद चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मैं ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ा दूंगी। सुनील जी रुक जाइए, रुकिए। सुनील जी आपके पास आती हूँ। सवाल आप लगा रही है, जनता लगा रही है कि इतिहास जो हम क्यों लगाएंगे सवाल, लगाएंगे आगे बढ़ाए चर्चा को जरा। हम कर्नल साहब जरा रुकिए, अभी पूरा 1 घंटा मेरे पास पे आप ये कमेंट मत करिए कि 1 घंटा है हमारे पास, अभी रुकिए इतिहास तो हमारा त्याग और संघर्ष का है, चंदा चोरों का नहीं है। ठीक है सुनील जी, राजनीति किस ओर मुड़ रही है?
क्या पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की अब 360 एंगल घूम चुकी है? क्या सिर्फ अयोध्या मसले पर, अयोध्या चंदे की बात पर? किस एंगल से कांग्रेस देख पा रही है? सुनील तिवारी जी, आवाज आ रही? अनम्यूट कर दीजिए। जी बोलिए। अभी भी कुछ टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, कोशिश करते हैं आपसे दोबारा जुड़ने की। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करिए, जरा बोलिए। नहीं, थोड़ा सा खामी है, उसको दुरुस्त किया जाएगा। देवकी नंदन जी हमारे मैनेजिंग एडिटर भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, क्या माने इस वक्त पूरे अयोध्या का मसला, चंदे का मसला, 360 एंगल, पूरी राजनीति घूम गई, हम इसे कैसे समझें? क्या लगता है आपको? देवकी नंदन जी, आवाज आ पा रही है आपको भी मेरी? एक बार आवाज दोनों की चेक कर लीजिए। सुनील जी, क्या आपको आवाज आ पा रही है मेरी? एक बार फिर बोलिए। आप बोल रहे हैं आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। देवकी नंदन जी की भी आवाज शायद नहीं आ पा रही हम तक, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल दोनों आवाजों को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अश्विनी शाही जी, मैं आप ही के पास आ जाती हूं। देखिए, बहुत सी चीजें इधर उधर हो रही हैं। यदि आज हम बात करते हैं कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ना, आरएमओ को अर्जुन देव का तबादला कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि तबादला हुआ, सवाल ये है कि 17 वर्षों से वो अयोध्या में तैनात थे, हालांकि इसको नियमित तबादला बताया गया है। तो क्या वाकई नियमित तबादला? अश्विनी शाही जी। हुए हैं, संज्ञान में आता है तो उनका तबादला हो जाता है। तो अभी तबादले का सीजन चल रहा होगा, अभी तबादला हो गया होगा। वहां पर मामला इतना गंभीर है कि 17 साल से अगर देखा गया तो उनको हटा दिया गया। उनका नाम किसी घोटाले या किसी जो है चंदा के हेरा फेरी में तो नहीं है। मगर जैसे जो मैंने सवाल पूछा बाबरी मस्जिद पर, देखिए हमारे सपा के नेता ने जो है, प्रवक्ता ने कन्नी काट लिया। लेकिन इन्होंने 2-3 चीजें कही। हमारा इतिहास चंदा चोरी का नहीं है। भाई, आपका इतिहास है राम भक्तों पर गोलियां चलाकर सरजू के पानी को खूल से डाल करने का। आपका इतिहास है टोटी चोरी का। आपका इतिहास है राम के खिलाफ मुकदमा लड़ने का। सैयद जफरयाब जिलानी जी आप ही के आले एजी बनाकर रखा था, उसके बाद वो मुकदमा लड़ रहे थे। तो आपका इतिहास ये है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि राम राजनीति का विषय नहीं है। अच्छी बात है, राम जी तो राजनीति के विषय हो नहीं सकते, तो आप लोग क्यों राजनीति कर रहे हैं? आप क्या करने गए? भाई, राजनीति करनी हो तो मैंने जो सवाल का जवाब पूछा, तो क्या बाबरी मस्जिद जो गिराई गई थी वो सही थी? आप बता दीजिएगा। या फिर चले जाइए, यदुवंशी आपके नेता हैं, जरा दर्शन कराएं वहां पर, वहां के लिए कुछ बोल दें कि वो ईदगाह मस्जिद गलत है, वहां पर जो है हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था जो यदुवंशी थे वो सही है। वो नहीं कर सकते हैं ये। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि बोरी कर्नाटक जाती थी। अगर इनको ये पता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कोई कागजी दस्तावेज सबूत के रूप में मौजूद हो तो एसआईटी को आप लोग दीजिए। टेलीविजन पर आकर चिल्लाना बोली जाती थी, हम जाते थे, मतलब नहीं है। दस्तावेज सबूत के रूप में जाकर आप एसआईटी को दीजिए, और एसआईटी का काम खत्म हो गया तो पुलिस को दे दीजिए। अगर है तो यहां बैठकर वाचाल बनने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चंदा चोरी का आरोप लगाना हमारे हृदय में भी कन्नर साहब, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। अनम्यूट करिए। देखिए दीपिका जी, एक बात मैं बहुत मर्यादा के साथ स्पष्ट कर देना चाहूंगा। अब रामद्रोहियों और काल नेमियों के सवाल का जवाब देने के लिए समाजवादी नहीं बैठे हैं। हमारे घरों में ये नहीं सिखाया जाता कि मंदिरों की दान पेटियों से सोना और पैसा चोरी करें। ऐसे निर्लज्ज लोगों के सवालों का भी हम जवाब देंगे। माफ कीजिएगा, आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा बयान दिखाया, लेकिन जिन्होंने पूरे देश को इस चोरी और इस डकैती के बारे में बताया, माननीय अखिलेश यादव जी का भी आज का बयान दिखाया होता तो मुझे बहुत खुशी होती। हाँ, इनको गोलियां बार बार बहुत याद आ रही हैं, तो गोलियों के विषय में बता दूं मैं। जब गोलियां चली थी
तो जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जो सचिव थे वो बाद में मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 5 साल सचिव रहे, और देखिए उंगली उठ गई, पता है ना जा कहां रही है। और वो बाद में मंदिर के ट्रस्ट के अधीक्षक चेयरमैन महोदय बने। 145 करोड़ जनमानस में इनको मुख्यमंत्री के सचिव मिले, मोदी जी के सचिव मिले। अश्विनी जी जवाब देंगे, अश्विनी जी जवाब दीजिए, चेयरमैन बना देते। जी जवाब दीजिए। देखिए अच्छी बात है ये लोग क्या कहते हैं कर्नल साहब देखिए अब ये बोलने नहीं देंगे क्योंकि चोर बोलिए तो चिल्लाएगा मैं चोर नहीं। बोलिए देखिए अश्विनी जी अपने समय में बोलिए, आपसे निवेदन है। अरे नहीं हाँ बोलिए। देखिए मुझे और भी 2 गेस्टों को और जोड़ना है, जल्दी करिए कर्नल जी। अश्विनी जी यज्ञ में विघ्न मत डालिए, ठीक है, यज्ञ में विघ्न मत डालिए जी। कर्नल साहब बोलिए। दीपिका जी, हाँ बोलिए। देखिए दीपिका जी, जो मोदी जी के 5 साल सचिव रहे वो तो बने चेयरमैन मंदिर के, और जो गिनने वाले हैं और जो चढ़ावा के अंदर व्यवस्था करने वाले हैं, उनका अगर इतिहास में ही लोग जा रहे हैं तो उनका इतिहास है विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो सारे मेंबर हैं। तो अब आप बताइए कि हम तो इल्जाम लगा सकते हैं, हम विपक्ष वाले हैं, जो हमें जानकारियां मिली, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे देश के सामने वो जानकारियां वही जानकारियां सहेजनी नहीं है, सामने लाके आनी थी। ठीक है, देवकी नंदन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं ठीक है अश्विनी जी बोलिए। ठीक है बोलिए, जल्दी बोलिए। कर्नल साहब सांस तो लीजिए, रुकिए। जेल में ही चढ़ाएंगे। अरे शरद जी ऐसा है कि अब हमने बता दिया ये चोरों को सजा समाजवादी देंगे, आप तो इन रामद्रोहियों के साथ हो, आप नहीं तो तैयार सजा दे पाएंगे। अरे सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, अब आप बीच में बोलिए ना, जवाब सुन लीजिए। देखिए टोटी चोरी क्यों हो गई, आरोप लगे थे, टोटी चोरी कहाँ गई, बेशर्मों की तरह। अरे तो मानहानि भी तो नहीं हुई, तो आपका नाटा सा छोटा सा आईएएस है ना, उसके लिए तैयार करके बैठे हम लोग। मानहानि भी तो नहीं हुई, एफआईआर कराई, गिरफ्तारी कराई। मैं खुली चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, 24 घंटे के अंदर एफआईआर कराइए, गिरफ्तारी कराइए। भाई बीच में मत बोलिए, अपने को दर्द होता है क्या बीच में ना बोले, एफआईआर तो आप करा रहे हैं, इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? ठीक है, तो अभी पूरा अभी बचा हुआ, फिर आप भी बोल नहीं पाएंगे। गोली चलाने की बात कर रहे हैं नितिन मिश्रा का नाम। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश के बगैर गोली अगर नहीं चली तो या तो ये झूठे प्रवक्ता बैठे हैं या मुलायम सिंह यादव झूठे थे। चलिए ठीक है, आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। देवकीनंदन मिश्रा जी हमारे मैनेजिंग एडिटर भी हमारे साथ में हैं, उनको भी जान लेते हैं। देवकीनंदन जी, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन रहे हैं, बीजेपी को भी सुना। हम यही चर्चा कर रहे हैं कि अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है जब चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। 360 एंगल क्या पूरी राजनीति घूम गई है उत्तर प्रदेश की, क्या माने हम? देवकीनंदन जी आवाज आ पा रही है आपको मेरी? आप सुन पा रहे हैं देवकीनंदन जी? सुनील जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? लेकिन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। ये बहुत टेक्निकल इशू, आज बहुत ग्लिचेस हो रहे हैं, इसको दुरुस्त करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हाँ अश्विनी शाही जी बोल ही जा रहे हैं। अश्विनी शाही जी आप बोलिए, बताइए। जी मैं ये कह रहा था कि अगर निपेंद्र मिश्रा जी ने चलाया था तो अच्छी बात थी, तो मुलायम सिंह यादव जी को क्या कहने की जरूरत थी कैंट विधानसभा क्षेत्र में कि मैंने 16 हिंदुओं को मरवा दिया और मैं क्या कर सकता था मुसलमानों आपके लिए। तो या तो वो झूठे थे या ये बेशर्म यहाँ झूठे बात कर रहे का सपा के लोग, मतलब एकदम कोई हालत नहीं रह गई। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तीसरी बात कि इन्होंने कहा कि एफआईआर कराई, हमने कहा मानहानि भी तो नहीं हुआ, मानहानि का भी कोई केस नहीं लगा किसी के ऊपर कि हमको टोटी चोरी हर आदमी कहता है। अब आते हैं मंदिर की बात पर। देखिए मंदिर में कभी इन लोगों की कोई आस्था नहीं रही, 4 आने चंदे का रसीद सफाई नहीं दिखा सकते अखिलेश यादव के नाम से कटा हो वहां। लेकिन आज अगर कोई गलत काम हो रहा है वहां तो देखिए एक तो अच्छी बात है, इनको हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, विरोधी दल प्रमुख विरोधी दल होने के नाते, विरोधी है, विरोधी तो सवाल करेंगे ना अश्विनी जी,
और उनका सवाल भी लाजमी है, क्योंकि ये चंदा चोरी कोई छोटी बात नहीं है, लाखों लाख करोड़ों करोड़ भक्तों की आस्था का विषय है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, जब लोग दर्शन करने जाते थे तो कैसे अपने आभूषण भी उतार दिया करते थे। समस्या ये है कि जब से पूरा समिति का गठन हुआ तब से उसको ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन एक बात और है, हाँ। लेकिन एक बात और है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले समाजवादी पार्टी के लोग आए थे, काग भुसुंडी गायब हो गए, फिर मिले 200 चांदी की ईंटें गायब हो गई, वो भी मिल गई। तो चढ़ावा की चीजें मिल रही हैं। हाँ, रुपए का हेरा फेरी हुआ है, उसको पुलिस जांच कर रही है, और अगर कहीं जो भी जितना भी हो, 1 रुपए का चोर हो, 1 करोड़ का चोर हो, वो जेल के पीछे है, उसको सवाल यही है कि योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर भी बोल दिया था, खुले मंच से भी बोल दिया था कि एसआईटी की जांच चल रही है, इंतजार करिए। देवकी नंदन जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश कर रही हूं मैं आपसे। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है, चूंकि आप लगातार कांग्रेस को सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सुन रहे हैं, बीजेपी को सुन रहे हैं, हम यही चर्चा कर रहे हैं कि राम मंदिर चोरी का जो मसला है वो पूरी प्रदेश की राजनीति को उसने 360 एंगल घुमा दिया है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है, बीजेपी कह रही है कि आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये जो चुनाव है किस दिशा में जा रहा है? नहीं, इसी चुनाव तो अभी 6 महीने 7 महीने बचा हुआ है, लेकिन इसको इस दृष्टि से देखिए कि ये लोगों की धार्मिक भावनाएं इससे आहत हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन एक्शन होना चाहिए था, एक्शन हो भी रहा है। एक्शन में थोड़ी सी देरी हुई है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, उसके बाद एक्शन शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री जी वहां अयोध्या गए हैं और जाकर के उन्होंने कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हम अलग करेंगे। तब से इस मामले में एक्शन शुरू हुआ था। एक्शन करने का काम जो तीर्थ जो समिति है, चंपत राय जी हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, उनको ये काम करना चाहिए था। उनको आगे बढ़कर के इसमें एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन उन लोगों ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा कि चंपत राय ने बयान दिया था जब ये घटना प्रकाश में आई थी। वैसे अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले इस मामले में ट्वीट किया था। एक तरीके से कहेंगे कि उजागर घटना को उन्होंने ही किया था, और जब उन्होंने उजागर किया था उसके 24-48 घंटे के भीतर ही चंपत राय जी का एक वीडियो आता है, वीडियो संदेश वो जारी करते हैं, और उसमें वो कहते हैं कि ऐसी कोई नोटेबल बात सामने नहीं आई है। तो ये बात सबसे चिंता की बात है। उसी समय उनको एक्शन लेना चाहिए था अगर उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ट्रस्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, छोटे कर्मचारियों का ही इन्वॉल्वमेंट है, तो ट्रस्ट के लोग क्यों चुप थे? ट्रस्ट के लोग क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे? ये बड़ा सवाल है। और राजनीति, देखिए, जब भी कोई बात होती है तो राजनीति तो होनी ही होनी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाए, समाजवादी पार्टी की तरफ से की जाए, या कांग्रेस की तरफ से की जाए। कांग्रेस का जो प्रतिनिधि मंडल है वो राम का दर्शन कर, भगवान राम का दर्शन करने के लिए गया, तो उसको जाना ही चाहिए। हाँ। मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के और भी नेताओं को जाना चाहिए। राम सबके हैं। हाँ। राम से किसी का मुझे लगता है कि कोई दुराव नहीं है, लेकिन चंदा चोरी जो हुई, चढ़ावा चोरी जो हुई है, इसको इसके राजनीति की आड़ में दबाया भी नहीं जा सकता। ये कह करके कि इसमें राजनीति हो रही है, ये सही नहीं है। अच्छा, इस बीच हम ये भी देख पा रहे हैं, क्योंकि तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, राजनीति तो हो ही रही है, जो होगी भी, क्योंकि मसला इतना बड़ा ही है। अच्छा, इस बीच हमने ये देखा भी, देवकी नंदन जी आपसे यही जानना चाहती हूं मैं, कि संघ लगातार चुप है, योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। हम पहले भी देखते आए, नृपेंद्र मिश्र भी कह रहे थे कि देखिए काउंटिंग की कोई एसओपी नहीं है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यानी कि पहले से ही उस समिति में बहुत बड़ा लूप होल था। वक्त रहते उस लूप होल को ठीक किया जाता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। भाई, मेरा सवाल नृपेंद्र मिश्रा जी से है कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने जब घटना प्रकाश में आई उसके बाद सारे बड़े चैनलों पर वो लगातार कई दिन तक इंटरव्यू देते हैं। हाँ। लगता है पूरे दिन उनका स्लॉट था इंटरव्यू का। भाई, इससे समिति में पहले से वो हैं, ऐसा तो है नहीं कि समिति में अचानक आए, अचानक उनको पता चल गया। जिस दिन समिति बनी है, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो ये ट्रस्ट बनाया, उस ट्रस्ट में नृपेंद्र मिश्रा जी पहले व्यक्ति हैं। और वो नृपेंद्र मिश्रा जी जब ये विवाद खड़ा होता है, हंगामा खड़ा होता है, तो बच के निकलने की कोशिश करते हैं।
तो मुझे नहीं लगता है कि वो बच करके निकल पाएंगे, चाहे वो चंपत राय जी हो, गोपाल राव हो और अनिल मिश्रा हो, चंपत राय हो, कोई मुझे लगता है बचेगा नहीं, क्योंकि योगी जी ने एक बात कही थी कि दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, इस दिशा में वो कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो बड़ी मछली हैं, बड़े लोग हैं, इनके खिलाफ कैसे, कब कार्रवाई होगी? क्या ट्रस्ट ये बता पाएगा कि इस अवधि में, जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, कितना चढ़ावा आया? ट्रस्ट नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी रकम चोरी हो गई। कुछ जो रकम उनके पास है उसके बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन ज्यादातर रकम चोरी हो गई। कोई कह रहा है 200 करोड़ का मामला है, कोई कहता है 500 करोड़ का मामला है। चढ़ावा ही इस कदर आया कि उनको उसका हिसाब किताब ही नहीं था। हाँ। लेकिन ट्रस्ट अगर आकर के बता देगा कि भाई देखिए अब तक 500 करोड़ रुपया चढ़ावा आया था, जिसमें से 100 करोड़ चोरी हो गया। देखिए ये बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता देवकी जी? लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं लगता हमको कि आप हमेशा ये बोल दें, चंपत राय हमेशा ये बोल दें, देखिए ऑडिट तो हो रहा है। क्या ऐसा ऑडिट हो रहा है? क्या उनको समझ में नहीं आता कि उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था, और क्या उनको भनक नहीं थी? नहीं दीपिका, ये बात बिल्कुल आप ठीक कह रही हो कि उनको भनक नहीं थी। आप देखिए कि चंपत राय का आज एक सूत्रों के हवाले से एक स्टेटमेंट चल रहा था कि उनका एक कहना था कि हमको जब पता चला उसी समय हमको एक्शन लेना चाहिए था, वो हमारी गलती थी, वो हमारी चूक थी। ये किसने रोका था चंपत राय जी को? ये ट्रस्ट जो है जनता के भरोसे का ट्रस्ट है, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे का ट्रस्ट था, और ये जो ट्रस्ट है अपना भरोसा खो चुका है। ये अलग बात है कि इस पर अब बहुत सारी राजनीति हो रही है, क्योंकि 2027 का चुनाव है। समाजवादी पार्टी इस वजह से पॉलिटिक्स करेगी क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही इस घटना का खुलासा किया। कांग्रेस उनकी सहयोगी पार्टी है, इस नाते वो भी पॉलिटिक्स करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी आज की तारीख में थोड़ा इसको लेकर के मुश्किल में है, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो राम मंदिर को लेकर के थोड़ा सा डिगा हुआ है आरएसएस और बीजेपी को लेकर के, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी एक ही है। कहने के लिए कह दिया जाए कि बीजेपी अगर ये कह भी देती है कि आरएसएस हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, विश्व हिंदू परिषद हमसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्या पब्लिक ये मान लेगी? नहीं मानेगी। तो इस वजह से पब्लिक को ऐसा लगता है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो बीजेपी के लोग क्या कर रहे थे, संघ के जो बड़े नेता थे वो क्या कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े बड़े नेता थे वो आते थे, वो क्या कर रहे थे, उनकी क्या नजर थी, वो क्यों नजर नहीं रख पाए? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके पास ही आना चाह रही हूं। सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? पहले आप बोल रहे हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। बड़ा दुख हो रहा है मुझे भी कि मैं आपको चर्चा में शामिल नहीं कर पा रही हूं। अश्विनी शाही जी, आपने भी सुना देवकीनंदन जी को, किस तरीके से सब चीजें सामने थी। ट्रस्ट मतलब विश्वास। ट्रस्ट सिर्फ समिति नहीं, ट्रस्ट करोड़ों करोड़ जो सनातनी है उनका विश्वास, लेकिन उनका विश्वास धूमिल हो गया, उनका विश्वास डगमगा गया। ये बड़ी बात नहीं है अपने आप में? हाँ दीपिका जी, एकदम सत्य कह रही हैं। देवकीनंदन जी ने भी एक सच्चाई व्यक्त किया है, तभी तो इस पर इतनी जांच, इतनी जो है कार्रवाई करने की बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा जो है आह्वान है कि दूध का दूध पानी का पानी होना है, और उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी अपराध पर जीरो टॉलरेंस है, वो हो रहा है। मगर आज अगर देख लिया जाए कि आज ही कर लिया जाए, अभी कर लिया जाए, सबका एक समुचित समय होता है। ट्रस्ट के उसके एसआईटी के लिए पहले 1 हफ्ते का समय, फिर 15 दिन का पूरा समय दिया गया। इसकी रिपोर्ट पहले आ गई, उसके बाद देखिए जितने ये लोग हैं कार्रवाई होगा। अभी अज्ञात बहुत लोग हैं जिनसे धीरे धीरे पूछ हो रही है, चाहे चंपत राय हो चाहे अन्य जो भी हो, सबसे पूछताछ होगी। और अगर कोई भी इसमें शामिल पुलिस को लगता है तो वो बचेगा नहीं। मैं कहना चाहता हूं नृपेंद्र मिश्रा जी का जो बयान जो है उसके वहां पर बनाए गए हैं, तो जो लोग, चूंकि वो निर्माण समिति में थे इसलिए उनका नाम यहां पर नहीं आ रहा, चूंकि पदेन सदस्य हैं, कोई पद्मश्री हैं, कई संत हैं इस ट्रस्ट के,
तो काफी लोग जो है शांत थे। एक्टिव में कौन था? चंपत राय जी थे और कोषाध्यक्ष महोदय थे, ये लोग एक्टिव मेंबर हुआ करते थे। अब बगैर सबूत के, बगैर किसी चीज के, मैंने जैसे कहा कि अभी हमारे साथी ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि जो वो ट्रेन से भर के जाता था उसका कोई सबूत है? नहीं है। अगर पुलिस को कोई ट्रेल मिल जाएगा तो वो पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। 2 करोड़ से ऊपर का मामला है, इसमें अभी एजेंसियां भी शामिल होंगी। अभी ऐसा नहीं है कि ये चीजें बच गई हैं और खत्म हो गई हैं, लेकिन इतनी अकुलाहट इसलिए दिखाना है कि राम के नाम पर जो है राजनीति करनी है। राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, मगर चूंकि राम के नाम पर डिफीट हो चुका था, यही लोग पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बताए, सब मंदिर बना, सब कुछ हुआ। ये उस समय तक राम मंदिर से दूर थे। आज आस्था जाग गई कि वहां पर चोरी हो गई है। भाई चोरी हो गई है, हम सनातनियों, हम भी सनातनी हैं, आप नकली सनातनी बनकर मत आइए। कालनेमी का शब्द जो यूज कर रहे हैं वो आप लोग हैं, तो नकली सनातनी बन के आ रहे हैं। हम उसके अंदर तक जाएंगे, एजेंसियां जाएंगी, पुलिस जाएगी और खोज निकालेगी। आपको आगे पढ़ने से मतलब नहीं है कि आप दिखा रहे हैं। दिखाना हो तो मैंने पूछा सवाल, जवाब दे है हिम्मत समाजवादी पार्टी के पास कि बाबरी मस्जिद सही में ढहाई गई थी, वो अच्छा काम हुआ था, और ईदगाह गलत है, कृष्ण जन्मभूमि सही है। इस पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है कर्नल साहब, आप जो जांच चल रही है समाजवादी पार्टी, क्या उससे खुश है, क्या संतुष्ट हैं आप? क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो खुद ही कह चुके हैं कि यदि आपके पास सबूत है, समाजवादी पार्टी के पास और भी कुछ सबूत है, तो सबूतों को लेके आइए, आप रखिए उसे, उस पर भी काम होगा। दीपिका जी, ये सवाल आपने बहुत सही समय पे सबसे मजबूत सवाल पूछा है, इसके लिए विशेष आभार स्वीकार कीजिए। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता की किसी बात का जवाब देने के बजाय कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। नृपेंद्र मिश्रा जी ने सबसे पहले जो बयान दिया वो दिया कि मैं मंदिर निर्माण कमेटी का अध्यक्ष हूं, मेरा मंदिर की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। जब विपक्ष ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने अनवरत दबाव बनाया, जब जनता का दबाव तैयार हुआ, तो यही नृपेंद्र मिश्रा जी दिल्ली से हवाई जहाज से वापस अयोध्या आए और इन्होंने बोला है कि राम मंदिर में चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। यही चंपत राय जी, इन्होंने बोला था कि हमने पूरी जांच कर ली है, मंदिर में कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय नहीं जिस पे बात की जाए। और यही चंपत राय जी बाद में उस थाने में गए, इन्होंने एफआईआर ही नहीं कराई, 8 लोगों को गिरफ्तार भी कराया। यही मत रुकिएगा, 2023 में कागजों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बताया 2-2 करोड़ की जमीनें 20-20, 22-22 करोड़ में 10-10, 12-12 घंटे, 24 घंटे में। मैंने आपसे यही तो पूछा था कि जांच से आप संतुष्ट हैं, मेरा सवाल वही था। ये सब चीजें आपको तभी तो पता चली। हाँ, यही मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रहा हूँ, 1 मिनट और दीजिए प्लीज। सब उतना ही है मेरे पास में ना। और सबसे बड़ी बात है, उन रजिस्ट्रियों में चंपत राय जी की साइन है और इनके जो कोषाध्यक्ष दूसरे मिश्रा जी, जमीनों पर भी ये लोग झूठ बोले थे। देखिए, ये देखिए आए ना बीच में, अब पकड़े गए ना। अब कौन पकड़ा जा रहा है वो बता देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिसमें अयोध्या नहीं जाते, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिसमें मंदिर नहीं जाते। जमीनों की सच्चाई बताइए ना, कागज दीजिए ना मुख्यमंत्री जी को। देखिए, ये देखिए रामद्रोही और कालनेमी कौन है। मैं तो राम भक्त, राम के दरबार में चोरी के डेटा दे रहा हूँ, बोलने दीजिए। समाजवादी है, डेटा नहीं, झूठ है। दीपिका जी, मैं सेना में रहा हूँ, ऑल इंडिया सर्विस में था। तमिलनाडु, केरला और आसाम जैसे जगह से मेरे कोर्समेट अपने परिवार, माता पिता को लेकर के कुंभ के दौरान अयोध्या दर्शन को आए। हमने उनके रहने खाने की व्यवस्थाएं की। एक डेटा लास्ट सुन लीजिए, 16 करोड़ कुंभ के दौरान लोग आए। सुनील जी, क्योंकि समय मेरे पास कम है, सुनील जी को मैं जोड़ ही नहीं पाई थी। सुनील जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है, आप सुन पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज, आप बोलिए कुछ तो मुझे आपकी आवाज आ पाए। बहुत माफी के साथ सुनील जी, बहुत माफी के साथ आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ पा रही है। देवकीनंदन जी, सबकी नजर अब 6 जुलाई को जरूर टिकी है, जब राम मंदिर ट्रस्ट की बात होगी, वो महत्वपूर्ण बैठक की बात होगी। क्या लगता है उस बैठक में क्या निकल के आ सकता है? देखिए, बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बार इस ट्रस्ट में फिर आरएसएस और बीएचपी के लोग ही रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि उनकी जो निष्ठा है वो संदिग्ध है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साधु संत जो हैं, जो बड़े साधु संत हैं देश की, शंकराचार्यों ने डिमांड की है
कि मंदिर साधु संतों के जरिए चलाया जाना चाहिए। तो क्या देवकीनंदन ठाकुर ने डिमांड करी, शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद ने डिमांड करी, और जितने भी शंकराचार्य हैं, सारे शंकराचार्यों ने एक ही मांग की है कि ये जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में साधु संतों को शामिल किया जाए। अब कोई ये भी कह सकता है कि इसमें एक साधु संत तो कई हैं ही हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो साधु संत हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। जो महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो इस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। वो स्वास्थ्य कारणों से वो कभी कभी जो बैठक होती है उस बैठक में भी शामिल नहीं होते हैं। तो कहने के लिए तो है वो, लेकिन ये भी कोई कह सकता है कि हैं, लेकिन चूंकि भरोसा टूटा है लोगों का आरएसएस के लोगों से, जो आरएसएस के लोग इसमें शामिल थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग जो ट्रस्ट में शामिल थे, उनसे लोगों का भरोसा टूटा है। ये जो भरोसा टूटा है, इस भरोसे को बिल्ड करने का काम सरकार को करना है, क्योंकि ट्रस्ट सरकार का है, गृह मंत्रालय की तरफ से ट्रस्ट बनाया गया था। अब जो नया ट्रस्ट बनेगा, नए ट्रस्ट में जो नए लोग शामिल किए जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा। एक बात और चल रही है कि जैसे काशी विश्वनाथ में सीईओ बैठता है, तिरुमला मंदिर में सीईओ बैठता है, और सारे बड़े जितने मंदिर हैं, सब जितने भी श्राइन बोर्ड है, वहां पर सीईओ बैठता है। तो एक बात ये चल रही है कि किसी सर्विंग ऑफिसर या किसी रिटायर्ड ऑफिसर, अच्छा, ये चीजें देवकीनंदन जी आपको लगता ये पहले से दुरुस्त कर देनी चाहिए थी, है ना जी? ये चीजें पहले से दुरुस्त होनी चाहिए थी, जो नहीं कर पाई। नहीं, ये तो ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो भी लोग इस ट्रस्ट में व्यवस्था देख रहे थे, उनमें मुख्य थे चंपत राय। सारी भूमिका चंपत राय जी की, बिल्कुल, और किसी की कोई भूमिका नहीं थी, बिल्कुल। बाकी अनिल मिश्रा और गोपाल राव, यही तीन मुख्य आदमी थे जिनके इशारे पर वहां पर सब कुछ होता था। तो व्यवस्था इन लोगों ने नहीं बनाई। हाँ, एक व्यवस्था ही नहीं बनी, और व्यवस्था का खामियाजा ये हुआ कि इतनी बड़ी चोरी हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आस्था पर सवाल जरूर खड़े हैं और आरोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन क्या जांच यहीं रुकेगी? अभी कौन कौन और नपेगा, ये देखना बाकी है। इसी के साथ रण में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी।